लश्कर के मुखौटे टीआरएफ पर बैन लग गया है। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसकी जिम्मेदारी ली थी लश्कर का संगठन था टीआरएफ। उस टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली थी, अगली तस्वीर दिखाऊं। और उसके बाद भारत ने पाकिस्तान पर अटैक किया, पाकिस्तान को घुसकर मारा। उसके बाद मुनीर पहुंचे थे ट्रंप के बुलावे पर मिलने के लिए, ट्रंप के साथ खाना भी खाया था और माना गया कि मुनीर और ट्रंप की मुलाकात, लोगों ने कहा कि मुनीर और ट्रंप की मुलाकात के बाद ट्रंप आतंकवाद जो भारत के खिलाफ हो रहा है उसको लेकर थोड़े कमजोर हो जाएंगे या लचीले हो जाएंगे। अगली तस्वीर देखिए। लेकिन मुनीर का जाना ट्रंप के साथ खाना खाना चला नहीं। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं हुआ क्या, अमेरिका ने क्या किया है। यह जो संगठन है टीआरएफ का चीफ है सैफुल्लाह और यह जो टीआरएफ है यह लश्कर का ही मुखौटा है। लश्कर पर बैन लगा तो टीआरएफ बना लिया और भारत पर अटैक शुरू किया। इस टीआरएफ पर बैन लगा दिया अमेरिका ने। अगली तस्वीर देखिए। बाकायदा यह लेटर जारी हुआ जिसमें लिखा हुआ है टेररिस्ट डेजिग्नेशन ऑफ द रेजिस्टेंस फ्रंट, यानी जो टीआरएफ है उसे आतंकी संगठन अमेरिका ने घोषित कर दिया। ऊपर देखिए लिखा है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, सबसे ऊपर नीले पे सफेद से आप देख सकते हैं लिखा हुआ है यह अमेरिका का वो है। अगली तस्वीर देखिए। बाकायदा खुद एस जयशंकर विदेश मंत्री ने भी ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है और अमेरिकी विदेश मंत्री की तारीफ करते हैं इसके लिए कि टीआरएफ लश्कर तैयबा का जो मुखौटा है उसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया गया है। अमेरिका ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दे दिया है। लश्कर के जिस मुखौटा संगठन को मुनीर और उनकी टीम बचाने की कोशिश कर रही थी, ट्रंप ने उसी संगठन को आतंकी घोषित कर दिया। मुझे बड़े बड़े कैपिटल से कॉलें आई कि देखे इस वक्त मैं नथिंग डूइंग, ये नहीं हो सकता। पाकिस्तान में नॉट एक्सेप्ट, यू हैव टू पुट इन जम्मू एंड कश्मीर, हैव टू डिलीट दिस टीआरएफ। अल्लाह के फजल करम से जनाब चेयरमैन पाकिस्तान के को ये मुबारक हो और आपको कि हमने वो दोनों चीजें अमेंड करके वो प्रेस रिलीज जारी हुई। ट्रंप के साथ डिनर करके मुनीर का कॉन्फिडेंस हाई था, लेकिन जयशंकर की डिप्लोमेसी मुनीर की थाली पर भारी पड़ गई। और अब आपको बताऊं कि लश्कर पर जो एक्शन हुआ, यह एक्शन पाकिस्तान को उम्मीद नहीं थी ऐसा हो जाएगा। इस एक्शन के मायने क्या है, टीआरएफ बैन का मतलब क्या। अमेरिका ने रेजिस्टेंस फ्रंट को आतंकी संगठन मान लिया, टीआरएफ को विदेशी आतंकवादी संगठन की लिस्ट में डाल दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसकी जानकारी दी है। मार्को रूबियो ने अपने बयान में बाकायदा लिखा है कि लश्कर तैयबा के मुखौटे टीआरएफ ने भारत में पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी। इस आतंकी हमले में 26 नागरिकों की मौत हुई। 2008 में मुंबई हमलों के बाद लश्कर का भारत में सबसे बड़ा हमला था। टीआरएफ ने भारतीय सुरक्षा बलों पर कई बार हमले किए। राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से पहलगाम हमले के लिए न्याय दिलाने की कोशिश है। आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका मजबूती से खड़ा है। टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित करने का भारत ने स्वागत किया। लश्कर पर बैन लगने के बाद हाफिज सईद के इशारे पर टीआरएफ बनाया गया। 2019 से जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदात को अंजाम दे रहा है। यह कश्मीर के युवाओं को वर्गला कर उन्हें आतंकी बनाता है। भारत सरकार ने जनवरी 2023 में टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित किया। अमेरिका जिस संगठन को आतंकी घोषित करता है उसका मतलब है अमेरिका उसे अपने लिए भी खतरा मानता है। अब टीआरएफ के आतंकियों के खिलाफ और कड़े एक्शन होंगे, आतंकियों पर कड़े वित्तीय प्रतिबंध लागू होंगे, टीआरएफ से जुड़े लोगों की यात्रा पर बैन लग जाएगा, अमेरिका में मौजूद सभी संपत्तियां जब्त कर ली जाएंगी, दुनिया भर के बैंकों और वित्तीय संस्थानों से कोई मदद नहीं मिलेगी, विदेशों से पैसा जुटाना, फंडिंग करना मुश्किल हो जाएगा। यह होगा बैन करने के बाद। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं पहलगाम आतंकी हमले के जो पीड़ित हैं उनके परिवारों को सुनिए। ये एलईडी तंजीम है, इस पे जो पूरी बैन लगाई गई है इस पे हम खुश हैं क्योंकि